एवरीवन, वेलकम टू द न्यूज बाइस्कोप। और इस समय आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप का सबसे चहेता प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन। जी हाँ, इस समय हम पटना के स्टेशन में हैं और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के स्टेशन की, किस तरह से जो लोग हैं लगातार आ रहे जा रहे हैं। और हम बात करने जा रहे हैं पटना में पूरे देश में जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, चाहे वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की बात करें या फिर जो बिहार सरकार के मंत्री हैं मंगल पांडे, उनकी बात कर ले। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक बार फिर से देश में HMPV जो चाइना वायरस है वह आ चुका है। और उसको लेके देखिए हमारा देश कितना अलर्ट है, हमारा राज्य कितना अलर्ट है, इस बात की हम तफ्तीश करने की कोशिश करेंगे। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, जानते हैं HMPV वायरस है क्या? HMPV वायरस है क्या? ना मालूम। नहीं मालूम है। ये कोरोना के बाद एक वायरस आ रहा है जो चाइना से आया है और इसके लगातार पेशेंट मिलते जा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात कर ले या फिर बेंगलोर की बात कर ले, लगातार जो है यहाँ पेशेंट जो है वो मिलते जा रहे हैं। हाँ, एक बच्चा का मिला है, साल का बच्चा का कोरोना संक्रमित हुआ है। कोरोना नहीं है, वो HMPV है। HMPV वायरस है। आखिरकार इस HMPV से लड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में कुछ जानकारी है? मास्क लगाना चाहिए। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया सर? ना लगाए हैं। नहीं, वो गर्दन में नहीं, मास्क आखिर ये फैलता कैसे है? हमारे दर्शकों को बताइए, एक बार यहाँ देखो, बताइए कैसे फैलता है ये? सांसों द्वारा। तो फिर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा लेंगे। लगा लीजिए फटाफट। देखिए हमारे कहने पर भाई साहब अलर्ट गए हैं, उन्होंने जो है अपने नाक को ढका है। हम बता दें दर्शकों आपको कि सबसे पहले HMPV जो वायरस है वो कोरोना की तरह एक वायरस है और जो हाथ मिलाने, छींकने, खांसने या फिर सांस लेने से जो है वो फैलता है। और जिस तरह से मौसम अभी बदल रहा है, अचानक से ठंडी बहुत बढ़ गई है, तो इसके सबसे प्रमुख जो लक्षण हैं वो आपको खांसी है, सर्दी है, फीवर है। और इसकी जांच जो है वो सरकार ने कहा है कि हर जगह होनी चाहिए। इसको लेके बिहार सरकार ने अलर्ट भी जारी कर रखा है। आखिरकार और लोगों को क्या जानकारी है, हम ये बात करते हैं। सर, HMPV वायरस के बारे में मालूम है ये क्या है? हाँ, मालूम तो है। ये अभी चाइना में नए आया है और हाल ही कुछ दिन 2-3 दिन पहले न्यूज़ सुना था हमने, और विशेष कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है। सर, ये कोरोना की तरह एक वायरस है जो कि जो सांसों से वो फैलता है, हाथ मिलाने से, और साथ ही साथ मतलब कि अगर जितना डिस्टेंस कहा जाए वो रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने मास्क नहीं पहना है अगर इस वायरस के बारे में जानते हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो मौसम चेंज होता है उसमें होता है। एक्चुअली अभी उस तरह का सरकार यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर चुकी है सर। आज से 3 दिन पहले केंद्रीय मंत्री और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री दोनों ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है और एडवाइजरी बाज़ाब्ते जारी कर दी गई है। और सभी लोग नहीं लगा रहे हैं, हम भी उसी तरह हैं कि नहीं लगाए हैं। और उसी तरह यात्रा ट्रेन में भी हो रही है और सभी जगह प्लेटफॉर्म पर भी। लेकिन सर, हम आप सतर्क रहेंगे तभी तो कुछ जो है लोगों को जानकारी मिलेगी। बिल्कुल। अगले बार से हम लोग सतर्क रहेंगे और आपके कहने अनुसार मास्क जरूर लगाऊंगा और सरकार का रूल फॉलो करूंगा। देखिए सर ने बोला कि मास्क जरूर लगाएंगे और सरकार का जो है रूल जरूर फॉलो करेंगे। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए जो भी लोग हैं वो बिना मास्क के लगातार घूम रहे हैं, चूंकि HMPV वायरस का भारत में प्रवेश हो चुका है। और हम आपको स्टेशन के अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और इसको देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में है। जो लगातार DM हैं, जिलाधिकारी हैं, या फिर बात कर ली जाए जो हर जिले के सिविल सर्जन हैं, उन्हें भी एडवाइजरी जारी की गई है। मगर उसके बावजूद यहाँ आपको हम एक तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ जो है कहीं भी ना तो
चेकिंग की, जो कहा जाता है कोरोना वायरस के चेकिंग की कोई व्यवस्था की गई है, HMPV वायरस की जो है वो चेकिंग की व्यवस्था की गई है। हाँ, एक मशीन है, उसके थ्रू बैग आप अंदर ले जा सकते हैं। लेकिन देखिए, ये पूरा का पूरा जो स्टेशन के एंट्री पॉइंट है उसके अंदर जो है कहीं भी HMPV वायरस जो है उसकी जांच की जो है कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। एक जगह हम आपको दिखा दें, राजकीय रेल पुलिस कंट्रोल रूम का यह जो है बनाया गया है कि अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो आप यहाँ आके संपर्क कर सकते हैं। मगर जो सर एक सेकंड, HMPV वायरस के बारे में मालूम है कि HMPV वायरस है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना आइडिया है कि वो चीन से अभी आ रहा है इंडिया में, और धीरे धीरे कुछ केसेस आए हैं इंडिया में भी। तो सर, चीन से इंडिया में केसेस तो ऐसे चलते आएंगे नहीं, वो वायरस है, वो तो संक्रमण से फैलता है। तो फिर उसके लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए हम लोग? नहीं, गवर्नमेंट को अभी से ही मतलब पिछले जो कोविड का केस था उससे देख करके सतर्क हो जाना चाहिए, और वो सारे मेजर्स अपनाने चाहिए जो उन्होंने पिछली बार अपनाया था, और कुछ जो गलतियां हुई थी वो गलतियां इस बार हम लोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, आपने कहा कि गवर्नमेंट को अलर्ट मोड में हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट अलर्ट मोड में, क्या हमें और आपको अलर्ट होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये थोड़ा अवेयरनेस थोड़ा ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचानी चाहिए। जो चीज़ हम लोग देर से शुरुआत किए थे कोविड के दौरान, इस बार हम लोगों को और ज़्यादा पहले शुरुआत कर देना चाहिए। सर, आपने कहा पहले शुरुआत कर लेना। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज उपाध्याय है। वो मनोज जी, सबसे पहले कि आपने मास्क नहीं पहना, ये जिस तरह से कोरोना जो है वो सांसों से फैल रहा था, तो उसी तरह से ये भी जो है वो सांसों से फैलता है। और मौसम जिस तरह से चेंज हो रहा है उसमें भी कफ होता था कोरोना में, इसमें भी कफ हो रहा है, सूखा कफ हो रहा है, फीवर लग रही है, इस तरह की जो है। तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मतलब कि फिर आपने मास्क क्यों? नहीं, ये केसेस अभी जैसे कि हम आपको ये बताएं कि जैसे बेंगलोर में एक आध केस आया है, और बेंगलोर, गुजरात, महाराष्ट्र, ज़्यादातर ये बच्चों भी 11 साल से नीचे के, जैसा कि मुझे मतलब अभी थोड़ा बहुत आइडिया लगा है, 11 साल से नीचे के बच्चों को ज़्यादा अफेक्टेड कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि यदि केसेस बिहार में भी आने शुरू हो जाए तो हम लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाए, और अभी तो हम लोग उतने अलर्ट मोड में नहीं आए हैं, और जिस समय अलर्टनेस आ जाएगा तो हमें लगता है कि हर कोई पहनना शुरू कर देना चाहिए, और इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। बिल्कुल। और ये सिर्फ बच्चों में नहीं है सर, जिसकी भी इम्यूनिटी पावर कमजोर है, हम अपने दर्शकों को बता दें, जिनकी भी इम्यूनिटी पावर, चाहे वो आपको शुगर का पेशेंट हो, चाहे वो आपको बीपी का पेशेंट हो, या फिर जो वृद्ध लोग होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा बच्चों के साथ साथ पाया जाता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, वो मतलब अवेयरनेस तो थोड़ा बहुत, जिनकी इम्यूनिटी कम है तो अफेक्टेड ऐसे भी होंगे, तो उनको पहनना चाहिए। और अभी इतना शुरुआती दौर है कि मतलब लोग अभी थोड़ा बहुत ही न्यूज़ से या फिर न्यूज़पेपर से ही बस जाने हैं कि इंडिया में कुछ एक गिनती के केसेस आए हैं। तो क्या हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये एक बार फिर से लाखों और हजारों की संख्या में केसेस आए? नहीं, गवर्नमेंट को उस तरह से मतलब अपना भी अलर्टनेस शो करना चाहिए, ताकि जैसे कल बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने अलर्ट जारी कर रखा है, एडवाइजरी जारी कर दी है। हाँ, तब तो मतलब ये होना चाहिए, और ऐसा भी सुविधा कर दे, जैसे हम लोग अभी मतलब ट्रैवलिंग मोड में हैं, तो गवर्नमेंट को ये होनी चाहिए कि यहीं पे यदि आपको मास्क और सैनिटाइजर वगैरह या मतलब ये सारी चीज़ें यदि मिलना शुरू हो जाए छोटी बहुत, तो मैं यहीं पे ले लूँगा। अभी तो मैं ट्रैवलिंग मोड में हूँ, तो ये सारी बातें होनी चाहिए। मनोज जी ने बताया कि वो ट्रैवलिंग मोड में हैं। थैंक यू सर। और जिस तरह से जो कोरोना की जो माफ़ कीजिएगा HMPV की जो संक्रमित लोग हैं वो अब देश में भी पाए जाने लगे हैं। और देखिए, लोग सट के चल रहे हैं, कहीं भी डिस्टेंस की कोई जो कहा जा सकता है आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना के समय भी हम पटना जंक्शन पर थे, और जिस तरह से सरकार ने एडवाइजरी जारी किया था, उसके बाद हमारे साथ एक मैडम 2 सेकंड, ये HMPV वायरस है क्या, मालूम है? क्या जी? HMPV वायरस है क्या?
भाई मुझे नहीं मालूम। देखिए, लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम है कि कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम है और वो बिल्कुल अपनी जो बेधड़क कहा जाता है कि या फिर अनभिज्ञ हैं कि आखिर इस वायरस से कैसे लड़ें। उसके अलावा जो है, देखिए यहाँ अब आपको बता दें, हम एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि लोग जो है रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट ले रहे हैं और यहाँ किसी भी तरह का जो है डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया जा रहा है और हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। सर एक सेकंड, ये HMPV वायरस क्या है आपको मालूम है? नहीं, हमको पता नहीं है। सर ये कोरोना की तरह एक वायरस है HMPV और ये जो संक्रमण है वो लगातार अब हमारे देश में भी फैल रहा है। चाइना के बाद इंडिया में भी इसके पेशेंट जो हैं वो लगातार पाए जा रहे हैं और इसके लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी कर रखा है। क्या कहेंगे? कब से हुआ है स्टार्ट पता नहीं। पिछले एक हफ्ते में इंडिया में 8 केस जो है HMPV के मिल चुके हैं और इसके लिए सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि मास्क, सैनिटाइजर, डिस्टेंस जो डिस्टेंस होता है उसे बनाए रखना जरूरी है। आपने ना तो अभी तक मास्क पहना है, ना ही सैनिटाइजर का प्रयोग किया और यहाँ जिस तरह से देखिए हम क्राउड देख रहे हैं, क्या कहेंगे? आगे से आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, मास्क जरूर पहनेंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, अभी ही हम ले लेते हैं और इसका पालन करना चाहिए सभी को और हम भी पालन करेंगे। देखिए, ये भी पालन करेंगे और लगातार जो लोग हैं वह बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं अपने टिकट के, अपने ट्रेन की जो है वह कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ट्रेन जाए। हमारे साथ एक भाई साहब है। भाई साहब, HMPV वायरस क्या है आपको मालूम है? हाँ, वायरस आया है मतलब चाइना से, वही। उससे बचाव, उसके वो पहले फैलता कैसे हमारे दोस्तों? हाँ, फैलता है आपको जैसे कोविड है उसी तरह से फैलता है, और क्या। कोविड से बचने के लिए आपने क्या क्या उपाय किए? कोविड से मतलब मास्क लगाया, सैनिटाइजर यूज़ किया, यही सब। और जो सोशल डिस्टेंस है वो भी मेंटेन किया था? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग वही सब मेंटेन किया मैंने। अभी आपके पास मास्क नहीं है? मास्क है, आई हैव। आपने पहना क्यों नहीं? नहीं, पहन के आ रहा था ना। देखिए भाई साहब, आप सार्वजनिक जगह पर हैं और यहाँ कौन किस तरह का है, कहाँ से आता है, सबसे पहले तो आप मास्क पहन लीजिए। अभी गवर्नमेंट का इशू नहीं ना है ना, अभी गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन नहीं ना है इसके। नहीं है। केंद्र सरकार के जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नहीं, एक सेकंड, आप मास्क तो पहन सकते हैं। मास्क पहनने में देखिए लोग जान रहे हैं फिर भी मास्क नहीं पहन रहे, सबसे बड़ी बात यह है। और जब हम बताने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने कहा सॉरी, हम मास्क नहीं पहन सकते हैं क्योंकि अभी तक सरकार, लोग वेट कर रहे हैं कि सरकार एडवाइजरी जारी करे। हम आपको बता दें कि हमने कल ही आपको बताया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके बाद भी लोग जानबूझकर जो है HMPV वायरस को बुला रहे हैं और सबसे ज़्यादा यह बात है कि लोग जिस तरह से ट्रैवल करते हैं, घर जाते हैं, उनके घर में भी छोटे बच्चे, बूढ़े, माँ बाप, बुजुर्ग रहते हैं। इन सबों के बावजूद उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है इन लोगों को और लगातार जो लोग हैं वो गलती किए जा रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं और ना ही साफ तौर पर जो है वह सोशल डिस्टेंस का जो है वह पालन कर रहे हैं। हमारे साथ एक भाई साहब, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, HMPV वायरस, ये वायरस है ना कि मजाक है? जिस तरह से हमने कोरोना में देखा था कि लाखों के लाखों संख्या में लोग जो है वो मरते चले गए, हम चाह के भी अपने रिलेटिव को अभी हम नहीं बोल पाए। नहीं, HMPV वायरस है क्या? नहीं मालूम। तो हम आपको बताते हैं, नहीं मालूम। HMPV वायरस जो है यह संक्रमण है जो सांसों से फैलता है। ठीक है, न्यूज बाइस्कोप की टीम जो है वो आपको बता रही है कि यह सांसों से फैलता है और इसके लिए आपको सबसे पहले सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और हमेशा सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अभी तो फिलहाल ठंडा से लोग परेशान है, तो ठंडा से आखिर इसके लक्षण क्या है? नहीं, मफलर वगैरह तो ऐसे ही लोग यूज़ करता ही है, ऐसा नहीं भले मफलर टोपी। जब मौसम चेंज होता है तब कोरोना बढ़ता है, अब नया वायरस आया है, इसके भी वही लक्षण है जो कोरोना के थे। उससे बहुत ज़्यादा तो उसके बारे में आप अभी आपके मुंह से हम सुन रहे हैं, इससे पहले हमको नॉलेज जानकारी में नहीं आया। अभी चूँकि आपके माध्यम से हम सुन पा रहे हैं इस चीज़ को। क्या आगे से आप मास्क पहनिएगा? बिल्कुल
बिल्कुल पहनेंगे। हाँ बिल्कुल, हम लोग कोरोना में खुद यूज करते थे, सबको खाना तक ले बांटे हम विभाग की तरफ से। हम रेलवे से वैसे हैं तो हम लोग जब आप रेलवे की तरफ से हैं तो सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, आपको एडवाइजरी नहीं मिली क्या? नहीं, अभी तो चूँकि हमको भी वही बोल रहे हैं कि हमको भी जानकारी नहीं मिल पाई है। खुद रेलवे के स्टाफ हैं मगर इन्हें किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिली है। और देखिए लोग जो है वो बेधड़क आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को ये नहीं मतलब कि आखिरकार HMPV, बहुत से लोग कह रहे हैं कि HMPV वायरस है क्या, इन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। ठंड का मौसम है इसलिए कुछ लोग जो है वो मफलर जरूर अपने जो है इसमें चेहरे पर बांध रखे हैं, लेकिन HMPV वायरस के संबंध में कोई जानकारी नहीं। देखिए 3 लोग हैं, जा रहे हैं। सर आपको मालूम है HMPV वायरस क्या है? पता नहीं। देखिए इन्हें HMPV, कोरोना मालूम है क्या है? कोरोना मालूम। तो कोरोना की तरह ही चाइना से एक वायरस आया है HMPV ये, और ये बिल्कुल जो है वो सांसों से फैलता है, हाथ मिलाने से फैलता है, और यहाँ तक कि जो सोशल डिस्टेंस, जैसे अभी आप 3 लोग आ रहे थे तो सोशल 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ठीक है? तो इसी तरह से अब करना होगा। और ये जो है सबसे ज़्यादा घर में बड़े बुजुर्ग और बच्चों में पाया जा रहा है कि जिनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कमज़ोर है। ठीक है। तो क्या आप मास्क का यूज़ कीजिएगा? हाँ, मास्क का यूज कीजिए। हाँ, क्या कहेंगे आप? क्या मैं बताओ। नहीं HMPV वायरस के बारे में मालूम है? एक दूसरे से फैल लिया। हाँ, तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क अभी ले आऊंगा ना स्टेशन पे। कब लाइएगा? जब फैल अभी जाएगा? नहीं जब फैल जाएगा तो अभी ले जाइए और लेके आइए। जा रही हूँ लेने। हाँ, ठीक है, जा रही हूँ। पहले ट्रेन तो देख लूँ। नहीं भाई साहब, ये कल के डेट में अगर आपकी तबीयत खराब होगी, आपके पूरे परिवार की तबीयत खराब होगी। अब मास्क तो किसी ने नहीं लगा रखा है यहाँ पे। वही तो हम कह रहे हैं, हमने लगा रखा है ना। तो हाँ, अभी मैं लगाऊंगा ना, अभी बैग में रखवा। देखिए लगातार जो है लोग कह रहे हैं मास्क लगाएंगे, जानते हैं HMPV वायरस क्या है, कैसे फैलता है, लेकिन ये लोग मास्क लगाने वाले नहीं हैं, हंसते हुए निकल रहे हैं। जब तक कि इनके घर में भगवान ना करे ऐसी कोई घटना हो, तब तक ये लोग समझने वाले नहीं है। और हम अपने दर्शकों को लगातार कह रहे हैं HMPV वायरस से सतर्क रहें, लगातार 2 गज की दूरी जो है वो बनाए रहें। साथ ही साथ आपको बता दें कि मास्क और सैनिटाइजर का जो है वो प्रयोग करते रहें। पूरा तमाम एरिया जो है, हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। कुछ गार्जियंस हैं जो अपने बच्चों को छोड़ने आए हैं, लेने आए हैं। सबसे पहले मैम एक सेकंड, ये HMPV वायरस के बारे में मालूम है? HMPV वायरस नो देखिए आपको कोरोना के बारे में आपने सुना होगा। जी वो एक्चुअली हमारी ट्रेन लेट हो रही है, छूट जाएगी, बाहर जा रही ट्रेन से ज़्यादा जरूरी जिंदगी। एक सेकंड सर, तो मास्क जरूर लगाना है, ठीक है? Yes, ये जो है वो सांसों से फैलता है। यस सर, वो हम लगाते हैं मास्क, पर अभी थोड़ा सा जल्दी में थे तो लगातार जो है सबके मुंह से HMPV वायरस के जानने के बावजूद लगातार जो है बस एक ही बहाना है, हमारी ट्रेन लेट हो रही है, हमें जाना है। लेकिन अब लोगों को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी जो है वह सरकार के नियम कानून की धज्जियां उड़ानी है। और साथ ही साथ जो है HMPV वायरस को लगातार हम इन्हें समझा भी रहे हैं कि मास्क लगाइए, फिर भी जो बहुत से लोग हैं उन्हें कोई असर नहीं हो रहा, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार ने साफ कहा है कि वो सारी एडवाइजरी हम जारी कर रहे हैं जिसको लेकर कोरोना हुआ था, यानी 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, साथ ही साथ जो हमेशा साबुन से हाथ धोने की बात कही जा रही थी, साथ ही कि जो कहा जाता है सैनिटाइज़र का यूज़ किया जाए, इन सभी नियमों की जो है वह अनदेखी की जा रही है। लोग बेधड़क आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर किसी को इससे कोई मतलब नहीं है कि HMPV वायरस एक खतरनाक वायरस हो सकता है। हाँ, भले ही अभी तक जो इससे मौतों की संख्या है वह अभी तक नहीं हुई है। हाँ, लोग पेशेंट पाए जाने लगे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार जो है हमारे साथ एक भाई साहब HMPV वायरस के बारे में मालूम है? नहीं है, कोई वायरस के बारे में मालूम नहीं है। कोरोना के बारे में मालूम था? हाँ बिल्कुल था, कोरोना के बारे में। HMPV वायरस जो है दर्शकों, हम आपको फिर से इन्हें भी बताते हैं, ये चाइना से आया हुआ वायरस है। और जिस तरह से कोरोना ने जो कहर बरपाया था, एक बार फिर से भारत के 4 राज्यों में इसके केसेस मिलने शुरू हो गए हैं HMPV वायरस के। और सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का यूज़ करना है और 2 गज की दूरी, ठीक है, बना के रखना है। सेम कोरोना वाला प्रोसेस लगाना है। क्योंकि अब जिस तरह से बच्चों में ये जो केसेस पाए जा रहे हैं, ये सबसे
होती है, ठीक है, जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है उनमें, और खास करके बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, चाहे वो डायबिटिक हों, चाहे वो बीपी के हों, या फिर वो आपको कैंसर पेशेंट हों, इन सबों में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, और बच्चों में और बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। तो आगे से आप इस चीज़ का मेंटेन करेंगे, इस चीज़ के बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सरकार अगर यदि जो भी चीज़ लागू किया उसको पालन करना हर नागरिक का फर्ज बनता है ना, बिल्कुल हम लोग भी करेंगे। इस चीज़ का जानकारी नहीं था तो आइडिया नहीं था। हम आपको बता दें कि सरकार ने इसको लेकर 3 दिन पहले यानी परसों एडवाइजरी भी जारी कर दी है। केंद्रीय जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, उन्होंने भी अपने पूरे भारतवासियों से कहा है कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और जो प्रिकॉशन लिया गया था उसे मेंटेन करना है। बिल्कुल बिल्कुल करना है, सभी लोगों को करना ही चाहिए मेंटेन। तो आप अभी से जाके मास्क पहनेंगे? बिल्कुल अभी से पहनेंगे। बिल्कुल। देखिए, जो भाई साहब हैं उन्होंने साफ कहा कि बिल्कुल बिल्कुल मास्क पहनेंगे। HMPV वायरस क्या है? वायरस क्या है? खोखी सर्दी है ना होगा। और खोखी सर्दी है तो क्या खोखी सर्दी कैसे होता है? कैसे होता है? ज़्यादा ठंड लगने से होता है, या मतलब पानी नहीं ऐसा, मतलब शीतल मौसम से मुख्य तौर पर। कोरोना के बारे में मालूम था? कोरोना क्या था? कोरोना कितने लोगों को कोरोना ने अपने काल के गाल में समा लिया मालूम है? लाखों के लाखों लोग मर गए। ठीक चाइना से उसी तरह का एक वायरस आया है, HMPV। HMPV जो वायरस है वो ठीक चाइना से उसी तरह से आ रहा है, और भारत में इसके पेशेंट भी मिलना शुरू हो गए हैं। उसके लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और जो भी कोरोना में प्रिकॉशन लिया गया था उस प्रिकॉशन को दोस्तों आपको अपनाना है। यहाँ हम पटना जंक्शन पर हैं, और लेकिन देखिए कोई भी इस तरह का प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। आगे से आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके सर, थैंक यू। मास्क पहनिएगा। सर एक्चुअली मास्क है मेरे पास। पहनते क्यों नहीं है फिर? सर अभी फिलहाल सर नहीं, अगर है तो पानी के भाई साहब। बैग में सर है, अंदर में है सर बहुत सर अंदर में है, इसलिए। देखिए, लोगों के पास है फिर भी अपनी ज़िंदगी से जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं। HMPV वायरस की दस्तक आ चुकी है, फिर भी लोगों को मालूम होने के बाद कहते हैं हमारे पॉकेट में है। एक ने दिखाया, देखिए भाई साहब ये मास्क है लेकिन पहनेंगे नहीं, और ये भाई साहब है साफ तौर पे कह रहे हैं बैग में अंदर में है, हम अभी नहीं निकालेंगे। तो यानी साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि लोग खुद अपनी बीमारी को न्योता दे रहे हैं, और बार बार हमारे लाख समझाने के बावजूद जो है वो कह रहे हैं मास्क रहते हुए भी नहीं पहने। हाँ, हमें सब कुछ मालूम है, खांसी है, सर्दी है, क्या कोरोना खांसी सर्दी से नहीं आई थी, और वो एक के बाद एक लगातार जो है फैलती चली गई। उसके बाद भी लोग लगातार जो है वो बेफिक्र हैं, घूम रहे हैं, और किसी को भी सोशल डिस्टेंस का पालन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आराम से, इत्मीनान से अपने गंतव्य की ओर आते हैं, गंतव्य की ओर जाते हैं। क्या एक बार फिर से कहीं ऐसा ना हो कि HMPV वायरस को लेकर फिर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जो हमने कोरोना काल में झेला है वो एक बार फिर से झेलना पड़े, अपने परिजनों को खोना पड़े, और उसके बाद फिर से लॉकडाउन की स्थिति पूरे देश में रहे। तो इससे अगर बचना है तो आप अभी से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का जो नियम है वह पालन करें, और HMPV वायरस से बचे रहें। सहयोगी राजेश के साथ महिपराज 22 स्कोप पटना।